चलिए मैं पुनः आपके सामने के नए चैप्टर के साथ आप तमाम बच्चों के लिए और आप तमाम बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग। आइए मैं आज लेके चल रहा हूँ देयर पे। देयर एक विवादास्पद चैप्टर है और ये कैसे विवादास्पद चैप्टर है इसको मैं आगे क्लियर करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, फिलहाल मैं इस पर बात करूँगा थोड़ा सा। देखिए देयर आप इसके बारे में जानते हैं। देयर एक्चुअली होता है क्या, देयर इसका अर्थ होता है वहाँ हिंदी में, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। ये एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा आप। और एक होता है देयर, ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। यूज ये दो ढंग से होता है। एक वहाँ के अर्थ में जो जगह दिखाता है, प्लेस दर्शाता है ये। जैसे ही वॉज वर्किंग देयर, वह वहाँ काम कर रहा था। राम वॉज रीडिंग देयर, राम वहाँ पढ़ रहा था, वहाँ के लिए आ रहा है। और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस काम की किसी जगह को दर्शाता है, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस बोला जाता है इसको। और एक होता है मीनिंगलेस कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था। देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। तो आइए हम इसकी बृहद चर्चा करने जा रहे हैं। निस्संदेह यह एक विवादास्पद चैप्टर है और कैसे इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। देखिए अगर आप वहाँ के अर्थ में इसका यूज़ करते हैं तो यह होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ध्यान रखिए, मतलब जगह को दर्शाने वाला ये वहाँ का अर्थ में होता है, सेंटेंस में आता है। और ये अगर मीनिंगलेस इसको ले रहे हैं तो मीनिंगलेस रूप में इसका नाम पड़ जाता है इंट्रोडक्टरी। INTRODUCTOR, इंट्रोडक्टरी। ये मीनिंगलेस जब ये होगा ये, तो समझ लीजिएगा कि इसको हम इंट्रोडक्टरी देयर कह के पुकारेंगे। और इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में ही जब यह इंट्रोडक्टरी के रूप में प्रयोग होता है तो इन दैट सर्कमस्टांस, इस परिस्थिति में दैट बिकम्स मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। लेकिन सेंटेंस में बड़ा ही इसका महत्वपूर्ण ढंग से प्रयोग होता है। अपने आप में यह एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। और कैसे क्या होता है आइए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में, इंट्रोडक्टरी के बारे में। ये तो कहानी समाप्त है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। इसको जहाँ ये वहाँ का सेंटेंस में जहाँ यूज़ करना है आप करते रहिए फ्रीली। तो लेकिन आइए इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। क्या है ये, कैसे है, इसके बारे में आप जानो, बृहद पूर्वक जानिए आप। देखिए होता है क्या है, ये एक्चुअली इंट्रोडक्टरी वर्ड क्या है। एक इंग्लिश में वर्ड है इंट्रोड्यूस, INTRODUCE। इंट्रोड्यूस माने होता है शुरू करना, शुरू करना, या फिर इसका शुरू करना या शुरुआत करना, या फिर होता परिचय, परिचय करना या परिचित होना, जो भी हो। ये दो अर्थ में, शुरू करने के अर्थ में और परिचय करने के अर्थ में, दोनों अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा आप इसको कुछ भी। और इसी वर्ड से इंट्रोड्यूस, यह अपने आप में एक वर्ब है, मेन वर्ब है। और इसी से बना है आपको दो वर्ड, इससे बना है इंट्रोडक्शन, INTRODUCTIO, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये नाउन हो गया, ये आपका अपने आप में नाउन हो गया, सन आ गया। इसका अर्थ होता है परिचय या शुरुआत, शुरुआत। और इसी से फिर बना है इंट्रोड्यूस से ही फिर बना है आपको इंट्रोडक्टरी, INTRODUCTOR, इंट्रोडक्टरी। यह अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है शुरुआती, या इसको कह सकते परिचयात्मक। अब शुरुआती या परिचयात्मक, आपको परिचयात्मक। अब इसको जैसा जानिए, इंट्रोडक्टरी शुरुआती, या इसकी दूसरी हिंदी होती परिचयात्मक। इंट्रोडक्शन अपने आप में एक नाउन है जिसकी हिंदी होती है शुरुआत या परिचय। इंट्रोडक्शन कभी कभी इसका भी प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव रूप में कर लेते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास, क्लास एक नाउन है, उसके पहले आप इंट्रोडक्शन का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि शुरुआती क्लास। जैसे इंट्रोडक्शन क्लास होगा, आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं, कोई टीचर कहता है भाई इस चैप्टर का आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है, शुरुआती क्लास है। तो ये भी कभी कभी नाउन के इसको एडजेक्टिव रूप में यूज़ कर लेते हैं, आप करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आप में यह है कि नाउन वर्ड है। इससे जो बना इंट्रोडक्टरी, यह एक एडजेक्टिव है और जिसकी हिंदी होती है शुरुआती।
अब इस पर मैं थोड़ा विश्लेषण कर देना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं स्थिर से बताना चाहता हूँ, आप इसको जानो। सभी लोग नहीं बताते हैं, नहीं बताए हैं। मैंने इंट्रोडक्टरी देयर का कई क्लास देखा है और मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँ, और इसमें जो कुछ थॉट, उस थॉट को मैं गलत मानता हूँ, वो गलत थॉट है। जितने भी टीचर का मैंने वीडियो देखा है इस इंट्रोडक्टरी देयर में, सब ने जो बातें कही है उस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। चूँकि मैं आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा होकर इसको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको मैं जब तक कंप्लीट करूँगा, आप इसको पूरा वीडियो देखो और इसको देखो, और ये क्या चीज़ है, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी एक्चुअली है क्या, इस चीज़ को मैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो, उसे आप वीडियो देखते हो तो भाई ये देखते रहोगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आइए मैं थोड़ा सा इसको आगे ले चल रहा हूँ। मैं आप इंट्रोडक्टरी, आप देयर को इंट्रोडक्टरी क्यों कहेंगे, प्रश्न उठता है। आप एडवर्ब, ठीक वहाँ उसका अर्थ है, फिर इसका आप इंट्रोडक्टरी कहते हैं और इसको मीनिंगलेस, और मीनिंगलेस रूप में इसको इंट्रोडक्टरी आप कहते हैं। भाई आइए इस पर हम चर्चा थोड़ा करते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग चर्चा है। देखिए होता है क्या, इंग्लिश में जब हम बात करें, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, और उसमें अगर एक वर्ड आ जाए शुरुआती या शुरुआत, तो ध्यान रखिए इसमें सेंटेंस की बात होती है। चूँकि पूरा इंटायर इंग्लिश लिटरेचर सेंटेंस और वर्ड्स पर निर्भर है, और इंग्लिश में आप कहते हैं शुरुआती, तो शुरुआती हम सेंटेंस की बात करें तो किसी भी सेंटेंस में शुरुआती वर्ड किसको हम कहते हैं, प्रारंभिक वर्ड किसको कहते हैं। इंट्रोड्यूस मतलब शुरू करना भी होता है, प्रारंभ करना भी होता है, आरंभ करना भी होता है, सब चीज़ जान लीजिए आप वही चीज़ में। तो शुरुआती वर्ड यानी प्रारंभिक वर्ड किसको कहते हैं, तो आप जान लीजिए समान तौर पर इंट्रोडक्टरी का जो कहने का तात्पर्य है उसका, क्यों देयर के साथ इंट्रोडक्टरी लगाया गया, इंट्रोडक्टरी शब्द क्यों लगाया गया, इसको मैं थोड़ा सा बोर्ड पर विश्लेषण कर रहा हूँ। आप देखो बच्चे, चूँकि एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, राम रीड्स हेयर, राम यहाँ पढ़ता है, देख लीजिए। अगर आपको मैं पूछूं कि भाई आप सबसे पहला शुरुआती वर्ड कौन सा है, प्रारंभिक वर्ड कौन है, तो आप बोलेंगे राम है, ये प्रारंभिक वर्ड है, और राम है कौन इस सेंटेंस का, तो आप एक सब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये सही बात है, किसी भी सेंटेंस के शुरुआती वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट को ही हम शुरुआती वर्ड कह सकते हैं, और किसी को नहीं कह सकते हैं शुरुआती वर्ड, ध्यान रखिएगा। तो यही बात होती है, यानी कि सब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी, आप उसको शुरुआती शब्द कह सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि एक वर्ड है इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी का खास है, आप क्यों राम को कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड है ये है, हाँ आप समझने लिए कह दो भाई कि शुरुआती वर्ड है, सब्जेक्ट शुरुआती वर्ड होता है। लेकिन देयर के साथ इंट्रोडक्टरी क्यों जोड़ा गया, देखिए इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है कि शुरुआती मतलब है कि वह सब्जेक्ट की भूमिका में जब होगा तब उसको हम इंट्रोडक्टरी कहेंगे। एक चीज कि देयर जब सब्जेक्ट की भूमिका में होगा तब उसे हम इंट्रोडक्टरी कहेंगे, यानी कि देयर सब्जेक्ट की भूमिका करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब इंट्रोडक्टरी जो भी वर्ड होता है उसके दो कैरेक्टर होते हैं मेन रूप से, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब पहला कैसे क्या होता है कि वो सब्जेक्ट बनेगा और दूसरा मीनिंगलेस होगा, मीनिंगलेस होना चाहिए, उसका कोई अर्थ नहीं होना, सब्जेक्ट बनेगा लेकिन मीनिंगलेस होगा, तब जाके इंट्रोडक्टरी, इसलिए खास वर्ड है इसके लिए यूज़ किया गया। मीन्स कि इंट्रोडक्टरी जब ये कहेंगे अब देयर इंट्रोडक्टरी है तो इसका मतलब यह सब्जेक्ट बनेगा और मीनिंगलेस होगा, इसलिए यह है इंट्रोडक्टरी शब्द की महत्ता कि इसको क्यों आप जोड़ के कर सकते हैं। इंग्लिश में दो इंट्रोडक्टरी, एक इंट्रोडक्टरी देयर और इंट्रोडक्टरी एक इट। मैं इंट्रोडक्टरी देयर के बाद इंट्रोडक्टरी इट पे जाऊंगा, वहाँ भी इसकी विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा सारी चीज़। मैं कोई प्रचार के लिए नहीं पढ़ाता, ध्यान रखिए, मैं जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को जो पढ़ाता हूँ बस वही सिस्टम से मैं बेटा आपको देने जा रहा हूँ। आप एकदम निकालो, एक तरफ से आप देख लो, नोट कर लो, यही तेरा ग्रामर है, मैं तनिक एक बिंदु भी छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसमें कमेंट भी आता है, खाली जगह भी आता है, सब चीज़ मैं बताऊंगा इसमें। ये हो गया कहने का मतलब, इंट्रोडक्टरी देयर सब्जेक्ट बनेगा और मीनिंगलेस होगा, ये बात होती है। अब यही बात है, इंट्रोडक्टरी इसलिए उसको कहा जाता है, जो भी इंट्रोडक्टरी होगा वो सब्जेक्ट बनेगा और आपको मीनिंगलेस होगा, ये बात जान लीजिए। तो अब सवाल उठता है कि ये मीनिंगलेस होगा, सब्जेक्ट तो मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए,
फिर मीनिंगलेस अगर इसको दे देंगे फिर सेंटेंस की स्थिति क्या हो सकती है? व्हाट मे बी द पोजिशन ऑफ द सेंटेंस, व्हाट मे बी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, या व्हाट ऑफ चेंज मे बी इन द सेंटेंस। ये हो सकता है किस प्रकार परिवर्तन होता है और किस किस प्रकार के वाक्यों में हम इस ढंग के इंट्रोडक्टिव देयर का प्रयोग होता है। तो इसलिए जान लीजिए। तो इंट्रोडक्टिव देयर की बात जब आई तो इंट्रोडक्टिव देयर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली बात होती है इसका कि ये जो होता है मीनिंगलेस होता है, एकदम होता है, ये मीनिंगलेस होता है। और नंबर 2 होता है कि दिस फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, लेकिन कौन सब्जेक्ट के रूप में? ध्यान रखिए आप, ये इमेजिनरी सब्जेक्ट, काल्पनिक सब्जेक्ट, फेक सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं, और या इसको डेमो आप सब्जेक्ट कह सकते हैं। इसलिए इंट्रोडक्टिव फंक्शंस, ये दिस फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, दिस फंक्शंस एज, अब इसको मैं कर सकता हूँ, इसमें सुधार लाने जा रहा हूँ आपको, आप बच्चों के लिए, कि दिस फंक्शंस एज एन इमेजिनरी, IMAGINAR, इमेजिनरी सेंटेंस। ध्यान रखिएगा आप इसको। सॉरी, आई एम सो सॉरी, इमेजिनरी सब्जेक्ट, SUB दे दिया मैं शॉर्ट में, सब्जेक्ट। कहने का मतलब यह मीनिंगलेस होगा, और दिस फंक्शंस एज एन इमेजिनरी सब्जेक्ट या फेक सब्जेक्ट, मैं मुंह से बोल जाता हूँ, FAK, फेक सब्जेक्ट यानी झूठा सब्जेक्ट, इमेजिनरी सब्जेक्ट यानी काल्पनिक सब्जेक्ट, या डेमो सब्जेक्ट, ये होता है, ये कह सकते हैं आप। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, कि यह पहला कि ये इसका हो दिस फंक्शंस एज एन इमेजिनरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट, ये कह सकते हैं, या दूसरा कह सकते हैं हम, और ये होगा और मीनिंगलेस होगा। चलिए, ये बात हो गई। अब सवाल उठता है कि देयर का प्रयोग हम करते हैं कहाँ कहाँ, किन किन परिस्थितियों में इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग हम सेंटेंस बनाने में करते हैं, यानी उसको सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं, इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में किन किन परिस्थितियों हम लाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपको जानने के लिए। हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, हम उसको इसलिए इस बात को जानने के लिए पहले आप कुछ वर्ब को जानिए। जो वर्ब मैं आपको देने जा रहा हूं, यहां एक लिस्ट देने जा रहा हूं। एट फर्स्ट यू ट्राई टू नो द वर्ब्स मैंने विच आर यूज्ड विथ इंट्रोडक्टरी देयर, मैंने आप सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी देयर के साथ उस वर्ब को पढ़िए जो इसके साथ आता है। और एक चीज़ मैं कह देता हूं आप तमाम बच्चों को कि आप इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग यत्र तत्र नहीं कर सकते हैं, सभी वर्ब के साथ नहीं कर सकते हैं। इसकी सीमाएं होती हैं, इसको सीमा के अंदर रखा जाता है कि इसके साथ खास वर्ब ही प्रयोग होगा और कुछ खास शर्तों के साथ इसका प्रयोग होगा। तो आइए उन सारी बातों को जानिए। उस शर्त को जानने के लिए या इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग हम सेंटेंस को में कब प्रयोग करेंगे, उन सारी बातों को जानने से पहले आपका पहला बिंदु होगा कि आप पहले इंट्रोडक्टरी देयर के साथ प्रयोग होने वाले वर्ब का लिस्ट आप ले लो। आप मैं बोर्ड पर देने जा रहा हूँ, आप सारे बच्चे इसको देखो, उसके बाद मैं चर्चा करूँगा आपको। लीजिए, मैं लिखने जा रहा हूँ लिस्ट, आप सारे बच्चे भी लिख लोगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लोगे अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं देने जा रहा हूँ। चलिए, मैं वर्ब दे दिया आपको, देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे और इसको देखो। इसको एकदम रट जाना, इसको एकदम रट जाइएगा। बिना इसको रटे हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर के साथ दिक्कत हो जाएगी, आप सबको याद रखिए हमेशा। और मैं इस पर थोड़ा चर्चा कर देना चाहता हूँ। देखिए, कुछ टीचर का मैंने देखा था पढ़ाते समय एम इज आर तीनों का सूत्र दिया था यूज़ कर देयर के साथ, देयर प्लस एम इज आर प्लस नाउन वगैरह सब एकदम गलत है। एम का प्रयोग इंट्रोडक्टरी देयर के साथ भूल से नहीं होता है, याद रखिएगा। एम का प्रयोग इंट्रोडक्टरी देयर के साथ भूल से भी प्रयोग नहीं होता है। और कुछ को मैंने लिखती है, मैं वीडियो लोड है मेरे पास, वो वीडियो लोड है, जिसने पढ़ाया है, नाम क्या लूँ मैं, तो वो गलत है। तो टीचर है, हो सकता भावना में बह जाता है, मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं करता। लेकिन आप अगर वो दिए हैं जानबूझ करके, भूल से दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जानबूझ के दिए होंगे तो ये ऐसा भूल आप लोग नहीं करेंगे। जो करता है करने दीजिए,
देयर एम कभी होता ही नहीं इंग्लिश में। तो चलिए, इज होगा, आर होगा, एम नहीं होता। वाज वेयर होगा, वाज वेयर का था थे थी अर्थ में सिंगुलर प्लुरल ये दोनों हैं। वहाँ हिंदी जिस ढंग से होगी वैसा हम लोग कर लेंगे सिंगुलर प्लुरल के दृष्टिकोण से। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो वाज करेंगे, प्लुरल होगा तो वेयर करेंगे। शैल बी में होगा होगी होंगे, सॉरी विल होगा होगी होंगे। शैल बी का प्रयोग नहीं होता चूंकि शैल आई और वी के साथ होता और आई वी देयर के साथ होता ही नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। शुड बी में होना चाहिए, मस्ट भी निश्चित ही होना चाहिए, मे बी, कैन भी हो सकता, हो सकती, हो सकते हैं, माइट भी, कुड भी, हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। और इसका देखिए कुड हैव बीन, हो सकता था, हो सकती थी, परंतु हो सकते थे भी। मैं चूँकि जगह का बहुत चलते मैं वहाँ नहीं लिख पाया। कुड हैव बीन, माइट हैव बीन, मैं मुंह से बोल जाता हूँ बेटा कि हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। जो होने वाला था नहीं हुआ। ये मॉडल है, इसको पढ़ाएंगे आगे। इसका अर्थ है नहीं, जो वहाँ कुछ हो सकता था नहीं भी हो सकता था। चलिए भाई, तो चलिए, तो इसलिए इसका अर्थ ये, फिर मस्ट हैव बीन निश्चित होना चाहिए था, चलिए, परंतु नहीं हुआ। शुड हैव बीन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। अब देखिए लुक एक वर्ब है, मेन वर्ब में सीधा आप आइए, सीधा मेन वर्ब में। अब देखिए लुक मैंने दिखना, दिखना का अर्थ में यहाँ देखता है सो नहीं, दिखना के अर्थ में आप देख लीजिए। इसलिए लुक V1 प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, लुक्स V5 सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इस दोनों का अर्थ होगा दिखता है, दिखती है, दिखते हैं, दिखता है, दिखती भी होगा, दिखते हैं। वो जगह का मैं थोड़ा सा मैं ऐसा नहीं कर पाया। और फिर लुक्ड देख लीजिए, लुक्ड V2 हो गया, ये पास्ट टेंस में चला गया, जिसका अर्थ होगा दिखता था, दिखती थी, दिखते थे। आप यहाँ दे सकता हूँ मैं आपको, दिखते थे, दिखते थे, यहाँ देख लीजिए, दिखता था, दिखती थी, यहाँ दिखती थी भी हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो लुक्ड ये हो गया। अब फील और सीम V1 है ये। फील और सीम दोनों का एक ही अर्थ होता है, महसूस करना, एहसास करना। अब जान पड़ना, महसूस करना, एहसास करना, जगह का अभाव के चलते मैं वहाँ नहीं लिख पाया, मैं आपको मुंह से बोल जाता हूँ। फील और सीम का अर्थ हम यूज़ करेंगे। जान पड़ना, महसूस होना और उसके बाद एहसास होना, ये सब अर्थ यूज़ करो। तो ये फील सीम है और फील से सिम्स V5 भी बनता है, ये V1 है, V5 बनेगा, V5 भी बनेगा, V1 बनेगा तो V5 भी होगा। दोनों का अर्थ होगा जान पड़ता है, जान पड़ती है, जान पड़ते हैं, महसूस होता है, महसूस होती है, महसूस होते हैं, एहसास होता है, एहसास होती है, एहसास होते हैं। मैं मुंह से बोल रहा हूँ इसका अर्थ। अब इसका पास्ट हो गया, फेल्ट हो गया, सीम्ड होता है, जान पड़ता था, जान पड़ती थी, जान पड़ते थे, महसूस होता था, महसूस होती थी, महसूस होते थे, एहसास होता था, एहसास होती थी, एहसास होते थे। मैं अलग से बोल रहा हूँ इसका। अब चलिए लिव बना रहना होता है, तो लिव V1 और V5 का एक ही अर्थ होता है, रहता है, रहती है, रहते हैं। ये तो सब्जेक्ट के हिसाब से लिव और लिव्स आएगा। और लिव्ड V2 है, रहता था, रहती थी, रहते थी, ये होगा। आप सबसे पहले इसको रट जाओ, इसको। उसके बाद आपको मैं इंट्रोडक्टरी देयर से परिचय करवा दूंगा। मैं बोल दिया हूँ कि इंट्रोडक्टरी देयर जब देयर सब्जेक्ट बनता है, जब देयर सब्जेक्ट बनता है तो उस अवस्था में वह इंट्रोडक्टरी कहलाता है। और वो सब्जेक्ट ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है, वो इमेजिनरी सब्जेक्ट यानी काल्पनिक सब्जेक्ट के रूप में आता है, डुप्लीकेट सब्जेक्ट के रूप में आता है, फेक सब्जेक्ट के रूप में आता है, या डमी सब्जेक्ट, ये आप कह सकते हैं डमी सब्जेक्ट के रूप में आता है, जो कह लो आप। इसलिए ओरिजिनल सब्जेक्ट ये नहीं होता है। ओरिजिनल सब्जेक्ट जब ये बनेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए, और जब ये इमेजिनरी सब्जेक्ट रूप में आता है तो ये मीनिंगलेस हो जाता है और ये सब्जेक्ट बनता है, इसलिए इसका नाम इंट्रोडक्टरी है। तो इंट्रोडक्टरी जो ही बनेगा वो मीनिंगलेस होगा। तो चलिए, अब आप सब जान चुके हैं इस चीज़ को कि देयर के साथ ये सब भर का प्रयोग होता है और आपको इसका प्रयोग करना है। अब इसके बाद शेष बात मैं अगले वीडियो में कर देता हूँ। आप तब तक इसको तैयार कर लो, इसको तैयार कर लीजिए आप। तैयार करके बस उसके बाद चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में और अगले क्लास में फिर आपके साथ में बृहद प्रोग्रेस का एक एक रेसा निकाल के मैं बताने जा रहा हूँ। और कहाँ गलती लोग कर रहे हैं पढ़ाने में, कहाँ गलती, मैं इस चीज़ को नहीं मानने जा रहा हूँ और क्या नहीं मानने जा रहा हूँ। यह विवादास्पद चैप्टर है यह इंट्रोडक्टरी देयर। निस्संदेह लोग कुछ मानते हैं, मैं कुछ और मानता हूँ, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ।
चलिए इसकी बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। चलिए अब मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जो नए लोग हो भाई उनको सब्सक्राइब कर दो, और आप लोग शेयर करो यार, कमेंट करो, लाइक करो, सब चीज़ करो। वो हम लोगों की संपत्ति, आप जो देखा हो लाइक करोगे, अगर शेयर करोगे, ये हमारी संपत्ति है, हमारे प्रति सम्मान है, आदर है, आपकी एक भावनात्मक रिलेशन है भाई। तो चलिए आप कर लोगे। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।